राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ सृष्टि राय। बुलेटिन का आगाज करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर, आज हरियाणा का बजट पेश होगा। सीएम सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। दोपहर 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। बजट में कई बड़े ऐलान कर सकते हैं सीएम। महिला, युवा और किसान के लिए ऐलान संभव। तो सीएम नायब सिंह सैनी आज बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट पेश करेंगे। इस बार बजट की थीम महिला बिग गिफ्ट रखा गया है। अब की बार प्रदेश का बजट 2 लाख करोड़ रुपए होने की संभावना है। इस बजट में महिलाओं, किसानों, खिलाड़ियों समेत अन्य वर्गों को राहत मिल सकती है। तो वहीं बीजेपी ने चुनाव के दौरान लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के अकाउंट में 2100 रुपए महीने भेजने का वादा किया था। इस दिशा में काम करते हुए इस बार के बजट में इसके लिए प्रावधान किया जा सकता है। इसके अलावा 500 रुपए में सस्ते सिलेंडर देने की योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में करीब 13 लाख ऐसे परिवार हैं जिन्हें 500 रुपए में गैस सिलेंडर का लाभ दिया जा रहा है। इस बजट में युवाओं के लिए भी बड़े ऐलान की उम्मीद है। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने 2 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था। इससे पहले सीएम सैनी 26,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंप चुके हैं। इस बार बजट में हेल्थ और शिक्षा क्षेत्र पर फोकस रहने वाला है। पूर्व सीएम मनोहर लाल के कार्यकाल के दौरान सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनवाने पर जोर दिया गया था। बजट में सीएम सैनी भी इस विषय में प्रावधान कर सकते हैं। तो कैसा होगा नायब बजट, आपको बता दें बजट 2 लाख करोड़ रुपए तक के होने की संभावना जताई जा रही है। 2024 में 1,89,000 करोड़ का बजट आया था। ऐसे में बजट में कई बड़े ऐलान संभव हैं। तो सवाल कि आखिर नायब बजट कैसा होगा, तो बजट में कई सारे बड़े संभावनाओं की उम्मीद जताई जा रही है। चुनावी वादों को पूरा करने पर जोर दिया जाएगा। यहाँ पर विधानसभा चुनाव के समय में कई सारे वादे किए गए थे। उनमें से एक महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया था, वो भी पूरा हो सकता है। बजट में इसको लेकर के घोषणा होगी। 500 रुपए में सिलेंडर देने का दायरा भी बढ़ सकता है। तो आखिर कैसा होगा नायब बजट? युवाओं के लिए नौकरियों का ऐलान संभव है। तो बता दें कि ये तमाम चीजें जो है वो आज के बजट में ऐलान किया जा सकता है। स्वास्थ्य, शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी संभव है। स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा के बजट को लेकर के यहाँ पर ऐलान किया जा सकता है। छोटे उद्यमियों, व्यापारों के लिए बड़े ऐलान की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। नारनौल, महेंद्रगढ़ में इंटीग्रेटेड मॉडल हब की घोषणा की जा रही है। तो इंटीग्रेटेड मॉडल हब की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है कि घोषणा होगी। पंचकुला में फिल्म सिटी के लिए बजट का प्रावधान संभव है। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर भी फैसला हो सकता है। तो ये भी बजट में यहाँ पर पारित किया जा सकता है। रिटायरमेंट की बजट को लेकर के, रिटायरमेंट को लेकर के भी यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। करीब जो बजट है 2 लाख करोड़ का बताया जा रहा है। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की यहाँ पर घोषणा की जा सकती है। चूंकि विधानसभा चुनाव के समय में यह ऐलान किया गया था कि महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। 500 रुपए यहाँ पर सस्ता सिलेंडर देने की भी बात कही गई थी। 2 लाख सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की गई थी। तो बजट में ये तमाम ऐलान जो है वो संभव हो सकता है। इन पर यहां पर ऐलान किया जा सकता है। हर साल 40,000 युवाओं को नौकरी देने का यहां पर ऐलान किया जा सकता है। तो बजट में ये तमाम जो घोषणाएं हैं वो उनकी संभावना जताई जा रही है। महिला उद्यमियों को लेकर बड़ी घोषणा, यहां पर बड़ी योजना की घोषणा की जा सकती है। महिलाओं को 1 लाख तक ब्याज मुक्त लोन देने की यहां पर घोषणा की जा सकती है। तो बजट में ये तमाम घोषणाओं की संभावना जताई जा रही है। राज्य के कर्मचारियों को लेकर ऐलान संभव है। ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों को लेकर के ऐलान संभव है।
तो बजट में ये घोषणाएं की जा सकती है। कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र सीमा बढ़ाई जा सकती है। तो जो कर्मचारी है उनके रिटायरमेंट की उम्र सीमा जो है वो बढ़ाई जा सकती है। सरकार बजट में विधायकों को राहत दे सकती है। तो ये भी यहाँ पर घोषणा की यहाँ पर संभवता दिखाई जा रही है कि सभी विधायकों ने सरकार से टीए डीए बढ़ाने की मांग की है। सीएम बजट में विधायकों के लिए राहत भरा फैसला ले सकते हैं। तो वही करनाल से बड़ी खबर, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का बयान सामने आया। हरियाणा के बजट पर बोले श्याम सिंह राणा, कृषि क्षेत्र का बजट आएगा। कृषि मंत्री बजट में किसानों को राहत मिलेगी। तो कृषि मंत्री की तरफ से कहा गया, खराब फसलों पर बोले कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, किसानों के लिए पोर्टल खोला गया है। श्याम सिंह राणा किसानों की मदद की जाएगी, उनकी तरफ से कहा गया। तो बजट पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा, कृषि क्षेत्र का बजट आएगा और उससे किसानों को काफी खुशी होगी। जब कृषि मंत्री से पूछा गया कि बजट में क्या कुछ विशेष रहेगा, तो उन्होंने कहा बजट लीक नहीं करना होता। वही उन्होंने ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान को लेकर कहा कि किसानों के लिए पोर्टल खोला गया है, किसानों की मदद की जाएगी। कृषि क्षेत्र का जो कल बजट आएगा, हमारे वित्त मंत्री भी हमारे सीएम साहब हैं और किसानों को इसमें काफ़ी खुशी होगी जब पढ़ा जाएगा। वो क्या कुछ विशेष पिछले दिनों लीक निकलना होता ना तो पेपर लीक हो जाए तो ये बजट किसानों को काफी नुकसान हुआ, ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ है किसानों को। तो उसके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से खुला हुआ, उसमें सब अपना वो दर्ज करा देंगे, मदद हो जाएगी। तो अगली खबर फरीदाबाद से सामने आ रही है। राज्य मंत्री राजेश नागर का बयान सामने आया बजट को लेकर के। बोले मंत्री राजेश नागर, बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया, विभागों के लिए बजट में काफी कुछ होगा। राजेश नागर ने कांग्रेस पर इस दौरान हमला बोला, कहा कि कांग्रेस अब तक नेता तय नहीं कर सके, कांग्रेस लोगों का क्या ही भला करेगी। राजेश नागर ने कहा, बजट को लेकर के राज्य मंत्री राजेश नागर ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि इस बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा, उनके विभागों के लिए भी इस बजट में काफी कुछ होगा। आगे क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनवाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी कल बतौर वित्त मंत्री हरियाणा का बजट पेश करेंगे और उस बजट में तमाम वर्गों को काफी उम्मीदें हैं। हमारे साथ में राज्य मंत्री हैं राजेश नागर, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कल बजट पेश हो रहा है हरियाणा विधानसभा में, मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री पेश करेंगे, कैसे देख रहे हैं अपनी सरकार के इस बजट को? देखो, हमारी सरकार 10 साल से केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है। आपने देखा होगा जो भी बजट हमारे आए उसमें सभी वर्ग, सभी क्षेत्र, सबका ध्यान रखा गया हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, किसान हो, जवान हो, युवा हो, रोजगार की बात हो, सभी क्षेत्र और सभी वर्ग का ध्यान रखा गया। इस बजट में भी सभी क्षेत्र और सभी वर्ग का ध्यान रखा गया। आपके जो संकल्प पत्र के जो वादे थे विधानसभा चुनावों के, उनको इस बजट में कितने पूरा होता हुआ देख रहे हैं? देखो, बहुत से वादे तो हमारे पूरे भी हो गए, चाहे जैसे 24,000 नौकरियों की बात हो तो पहले शपथ बाद में ली और पहले साइन किया, और भी जो हमारे वादे हैं उनको ज्यादातर इस बजट में हम ले रहे हैं और जो आगे के हैं उनको प्रोसेस में डाल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री लगातार जनता के बीच में अलग अलग वर्गों से बात करते रहे और एक समायोजित उनकी सलाह को या मशवरा को करने की बात सामने आ रही है। आप लोगों की भी मीटिंगों के दौर लगातार जारी रहे। आपके विभागों से संबंधित अगर इस बजट में देखें तो क्या डिमांड आपकी तरफ से रखी गई और कितनी उन्हें पूरा होने की उम्मीद है? देखो, सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों को बुलाया गया था और सभी हमारे 90 के 90 विधायकों को पंचकुला में मीटिंग में बुलाया गया था कि भाई जो भी अपनी मांगे हैं बजट से रिलेटेड या जो भी आपके कामों की कोई क्षेत्र की बात है तो उसको रखा गया और हमारे सभी 90 विधायकों की मांगों को रखा गया। और मेरे डिपार्टमेंट की बात है तो हमारा सीसीटीवी कैमरा जो हमने एक मांग रखी है उसका इस बजट में हम उसको जल्दी पास करके और लागू करवाएंगे।
ओटीपी की भी एक बात आपकी तरफ से सामने आई कि 52 लाख जो कार्ड होल्डर हैं ओटीपी से उनको अनाज मिलेगा, तो ऐसी कोई प्रावधान की बात सामने आई? इसके लिए हमारे अधिकारियों ने बात की है और जो इस पे किस तरह से हम इसको लागू कर सकते हैं उस पे एक मीटिंग हमारी और अभी होने वाली है बजट के बाद, और जैसे ही मीटिंग होती है तो इसको हम ओटीपी को भी कोशिश कर रहे हैं कि ये सिस्टम हमारा लागू हो। पहली बार ऐसा होगा कि विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और लीडर अपोजिशन नहीं है कोई, कैसे देख रहे हैं इसे? कांग्रेस की तरफ से अभी तक घोषित नहीं किया गया। देखो तो ये तो उनके अंदरूनी मैटर है, मामला है, और आप देख सकते हैं कि इतना बड़ी पार्टी अपने आप को जो ये कहते हैं कांग्रेस की भाई हम नेशनल पार्टी हैं, पर उनके अंदर सहमति एक गुटबाजी और आपसी मतभेद और एक खींचातानी जग जाहिर है, और अभी तक अपना नेता तक नहीं चुन पाए। नेता प्रतिपक्ष ना होना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए राह कितनी आसान करता है, क्योंकि मुखर होकर विरोध नहीं हो पाता है विपक्ष का। देखो ये तो मैंने कहा कि ये पार्टी अपने आप को नेशनल पार्टी कहती है, पर अपना नेता तक नहीं चुन पाना एक कितनी बड़ी एक कमी समझ लो, या आपसी गुटबाजी और एक सहमति नहीं बना पा रहे कि भी किसी को भी अपना नेता चुनने में। फरीदाबाद के लिए कुछ खास होगा क्या इस बार के बजट में? देखो सभी क्षेत्र का, मैंने बोला सभी वर्ग का, सब जिलों का इसमें पूरा बजट में ध्यान रखा गया है। एक आखिरी सवाल आपसे, निगम चुनाव हुए हैं, आपको जीत बेहद बड़ी शानदार जीत मिली है, अब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है, कैसे देख रहे हैं और किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? देखो तो आपसी सहमति, और कब तक ये हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा। आपसी सहमति से जो भी पार्षद हैं हमारे चुनकर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनेंगे। ऐसी भी कोई चर्चाएं हैं कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बनाने की जरूरत ही ना पड़े? नहीं, अभी ऐसा तो कोई संज्ञान में आया नहीं, बाकी जो भी होगा आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में हरियाणा सरकार में मंत्री राजेश नागर, जो बजट सत्र को लेकर साफ तौर से उनका कहना है कि सभी वर्गों को समायोजित इसमें किया गया है और एक बेहतरीन बजट होगा, और इसके साथ साथ में उनके विभागों की जो मांग है उसमें भी बजट में उसकी मांग पूरी होती हुई दिखाई देगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो हरियाणा के बजट से भिवानी के व्यापारियों और आमजन को खासी उम्मीदें हैं। उन्हें उम्मीद है कि पेश होने वाला बजट उनके लिए राहत भरा साबित होगा और बजट में हर वर्ग के लिए कल्याणकारी घोषणा होगी। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट में विशेष छूट देने की भी मांग उठाई। व्यापारियों ने जीएसटी में छूट, तो वहीं युवाओं ने स्थायी रोजगार की भी मांग की। मैं एक गृहिणी हूँ, हाउसवाइफ हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि बजट आ रहा है, मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट को बोलना बजट के कि प्लीज़ हमारे जो हाउसवाइफ है उन पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, बिकॉज हमारे जो किचन्स में जितनी भी सामग्री यूज़ होती है सबके दाम बहुत बढ़ गए और हमारे किचन का बजट एकदम हिल गया है, मीन्स बहुत ऊपर चला गया है। जो ये देते थे पहले हमें मंथली, उसमें तो हम बचा भी लेते थे पहले कुछ पैसे अपने खुद के लिए, अब तो हमें खुद के जो बचे हुए पैसे वो भी लगाने पड़ते हैं घर खर्च के लिए। सो प्लीज गवर्नमेंट को मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे गृहिणियों पे थोड़ा ध्यान दे। हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार आपकी और बजट के अंदर सबसे पहले व्यापारियों के लिए एक अलग से फायर ब्रिगेड का इंतजाम करे, क्योंकि भिवानी में पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं जिससे व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो हमारी सबसे पहले कई बार मांग भी रही है और हम चाहते हैं इस बजट के अंदर सरकार कम से कम 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इंडस्ट्री एरिया भिवानी के अंदर स्थापित करे, जिससे भविष्य में हमें इस तरह की दुर्घटनाओं से बचाव हो सके। उसके अलावा आज व्यापारी के लिए एक अलग से एक टास्क फोर्स बनाई जाए, जिससे व्यापारी को किसी तरह की कोई भी चोरी डकैती या कोई हमला होता है उसके बारे में कोई दिक्कत आती है, उस टास्क फोर्स को तुरंत प्रभाव से उस पर एक्शन करे और एक्शन कर उस अपराध को, जघन्य अपराध को या सामान्य अपराध को पकड़कर और पकड़े और व्यापारी की समस्या का समाधान करे। देखो जी, बजट में बहुत सी उम्मीदें होती हैं आम आदमी को। हम तो जैसे सीनियर सिटीजन हैं भाई, सीनियर सिटीजन को भी कुछ सुविधा मिलनी चाहिए, और जैसे बस पास में भी बताते हैं भाई 1000 किलोमीटर तक का कुछ वो है, अगर इसको और दायरा बढ़ा दिया जाए तो अच्छा है। और ये भिवानी में ख़ास तौर से मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इसमें इसको चालू किया जाए ताकि इसमें सुविधाएं हों, जो कमी है उनको दूर किया जाए। और SC ST के बच्चों के लिए
जो वजीफे की सुविधा थी, सुनने में आया है कि लगभग बंद हो गया है वो, तो ऐसी सुविधाएं तो मिलनी चाहिए। हरियाणा का जो अब बजट आने वाला है उसके अंदर हरियाणा सरकार को मध्यम वर्ग को ये देख करके उनकी महंगाई है जो आजकल उस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। बाकी जो समाज में जैसे SC ST वर्ग के जो छात्र छात्रा हैं इनको वजीफा मिलता था, लगभग या तो मिलता ही नहीं, मिलता है तो बहुत लेट मिलता है। और SC बच्चों को पहले सरकार किताब खरीदने के लिए लोन देती थी हर वर्ष, अब वो बिल्कुल बंद कर दिया। इसको पुनः चालू किया जाए ताकि बच्चा एडमिशन लेने के बाद अपना पाठ्यक्रम की किताबें खरीद सके। तो हरियाणा सरकार का बजट आज पेश होगा। हरियाणा के बजट से लोगों को काफी उम्मीद है। एक तरफ जहां युवा सरकार से काफी उम्मीदें लगाई बैठे हैं, तो दूसरी तरफ आम जन भी सरकार से काफी उम्मीदें लगाए बैठा है। और इसका कारण अब की बार हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार बनी है और लोगों को मुख्यमंत्री नायब सैनी से काफी उम्मीदें हैं। जिस प्रकार से नायब सैनी एक के बाद एक जनहित के फैसले ले रहे हैं, युवाओं को सरकार से उम्मीद है कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में काम करे। जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी है उस पर सरकार इस बजट में लगाम लगाने का काम करे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल लगातार फीसों में बढ़ोतरी करती रहती है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं युवा चाहते हैं कि सरकार रोजगार के अवसर पैदा करे ताकि कोई भी युवा बेरोजगार ना रखे। अगर युवा बेरोजगार नहीं रहेगा तो वो नशे की तरफ नहीं जाएगा। ऐसा होना चाहिए जी जो जिसमें कम से कम गरीब और मजबूर आदमी हैं उनका सही संतुलन होना चाहिए। इन गरीब आदमियों का संतुलन कम बैठता है, इसलिए गरीब आदमियों के हित में जो है संतुलन को बनाया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिले, सुख का जीवन जिए। और इस सरकार से भारी उम्मीद है लोगों को, इसलिए जो ना लोगों ने नायब सैनी को अपना CM बनाया है। जो बजट आने वाला है मेरी उससे यही उम्मीद है कि जो हमारे युवा हैं जो रोज़गार चाहते हैं उन्हें रोज़गार मिले, और जो हमारे जो स्कूलों में जो इतनी फ़ीस बढ़ी जा रही है उसमें थोड़ी सी लगाम लगाई जाए। और अगर युवाओं को रोज़गार मिलेगा तो जो युवा हैं हमारे वो गलत दिशा में नहीं जाएंगे। इससे जो हमारा युवा है वो बहुत अच्छी सीख मिलेगी उनको आगे भी। हम ये डिमांड करते हैं, चाहते हैं कि जो बजट आने वाला है उससे मतलब जो युवा हैं उनको रोज़गार मिले, थोड़ा सा महंगाई कम हो। मार्केट में महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, स्कूल्स की उनकी फ़ीस कम हो प्राइवेट स्कूल्स की, और बच्चे हैं वो मतलब गलत तरफ ना जाए, नशे में ना जाए, गलत पंगों में ना पड़े, मतलब वो भी सही रहे। बजट से हर बार ये उम्मीद रहती है कि बजट में हमेशा शिक्षा के सुधारों में शिक्षा के प्रति बजट बढ़ के आए ताकि शिक्षा में विकास विस्तार हो सके। चिकित्सा में जो चिकित्सा का काम है, जो डॉक्टरी का काम है, इनमें हमारा चिकित्सा बजट भी अच्छा हो ताकि लोगों को सही तरीके से सस्ता इलाज मिल सके। और उसके अलावा प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी चलती है, मनमानी फीस जो इनकी हर बार बढ़ाई जाती है, तो इन पर थोड़ा सा लगाम लगना चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से हरियाणा सरकार जनता के प्रति ध्यान में रखते हुए सभी बातों को ध्यान में रखेगी और बजट इस बार जनता का बजट बनाएगी, जिसमें चिकित्सा और शिक्षा और इन सभी बातों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हाँ, रोजगार का भी ऐसा है कि अब जब रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं जिससे युवा जो हैं वो नशे को छोड़कर अपना रोजगार की तरफ बढ़े, और ऐसे उपाय अपनाए जाएं कि रोजगार के अवसर अपने आप ही बढ़ते रहें, कुछ नौकरियां बढ़े, कुछ बिजनेस बढ़े, कुछ लोगों का प्राइवेट अपना जो काम है, अपना बिजनेस धंधा जो करें लोग, वो अच्छे तरीके से कर पाएँ ताकि लोग नशे की तरफ से ना दो।